सकते हैं। वो तो हुआ लेकिन इससे स्पेसिफिक ऐसा कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आगे का नहीं दिख रहा है, नीचे जो है वो हाथ भाई हाथ देख दो भाई। दिख रहा है। तो हीट एक्सचेंज हो रही है और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा बर्फ बनने की प्रक्रिया है गाइस। सो अभी हम जा रहे हैं। आज हमारा एक्सपेरिमेंटल स्किल फिजिक्स है। तो अभी हमारी क्लास लगी अपनी कोचिंग में जो सत्यार थी, तो अभी हम वहाँ जाते फिर दिखाएंगे कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि हमें भी कुछ आइडिया नहीं है। तो जो भी होगा प्रैक्टिकल फिर जो भी होगा अभी चलते हैं, देखते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे। वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें तुम देख रहे हो मेन पार्ट्स क्या है इसके। जो एक्सटर्नल डायमेंशन नापने के काम आते हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल जॉस। जो इंटरनल डायमेंशन नापने के काम आएंगे उनको बोलेंगे इंटरनल जॉस। अगर मुझे गहराई नापनी है किसी चीज की, जैसे ज्यादा होती है स्ट्रोक या आइसक्रीम के डंडी की, माना कि इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, ये दोनों तुम्हारे पास अवेलेबल है तो मिनिमम तुम कितना मेजर कर सकते हो। तो सब इतनी बात समझते हैं कि L1 माइनस L2 मिनिमम नाप सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, आइसक्रीम की डंडी के कुछ बराबर हिस्से कर दी, इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स, और स्ट्रॉ के भी कर दी दोनों के। अब तुम मिनिमम कितना नाप सकते हो। आइसक्रीम की डंडी का एक डिवीजन अगर घटाओगे स्ट्रॉ के एक डिवीजन में से, तो मिनिमम क्वांटिटी तुम मेजर कर सकते हो। तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल है, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो ये वाला है मेन स्केल, जिसमें सेंटीमीटर वाला पार्ट हम यूज करते हैं। इसमें मिलीमीटर में डिवीजन है, सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर है। फिर यहां पर वर्नियर स्केल है जिसमें 10 डिवीजन बने हुए हैं, 10 डिविजन्स आर देयर। हर डिवीजन 1 मिलीमीटर नहीं है वर्नियर स्केल का। जो भी रीडिंग लेते हैं हम इस ओवल शेप के पार्ट में से पढ़ के लेते हैं। कुछ दूरी मेन स्केल नापता है, बची हुई दूरी वर्नियर स्केल नापता है। तो इससे जो मिनिमम हम नाप सकते हैं उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो गया, उसको कहते हैं थिम्बल, है ना। सब टर्मिनोलॉजी तुम्हारी बुकलेट में लिखी हुई, जैसे तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, बुकलेट में पेज खोल के देख सकते हो। थिम्बल, थिम्बल के ऊपर ये डायमंड कट, इसको कहते हैं नर्डलिंग। और जो जैसे हम बाहां ऊपर चढ़ा लेते हैं तो ये स्लीव, सेम वैसे ही नाम है स्लीव। इधर मेन स्केल खुलता जा रहा है, यहाँ डिविजन्स दिखते जा रहे हैं, और इस पे मार्क्ड है सर्कुलर स्केल, इस पे भी डिविजन्स मार्क्ड है। तो जैसे वर्नियर कैलिपर में दो तरह के स्केल थे, इसमें भी दो स्केल हैं, मुख्य पैमाना मेन स्केल, वृत्ताकार पैमाना सर्कुलर स्केल, और लास्ट में ये क्या है तो मैं बोलूंगा ये अपना नाम खुद ही बताएगा तुमको, ये लास्ट में ये क्या है और इसका यूज क्या है। अब तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो मुझे बाल का डायमीटर नापना है, मैंने बाल को यहाँ पे लगाया, और अगर मैं यहां से पकड़ के चलाऊं तो हो सकता है बाल दब जाए, पिचक जाए, सही डायमीटर नहीं आएगा। तो फाइनल टाइटनिंग हम इससे करते हैं। इसमें क्या है, ये टाइट कर, कैसे आवाज आ रही, चट 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 चट, इसका नाम है रेचेट। ठीक, तो अपना नाम ही खुद ही बता रहे हैं। तो ये स्क्रू गेज से हम बड़ी आसानी से, इसका प्रिंसिपल क्या है, स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। स्क्रू का प्रिंसिपल क्या है, एक चक्कर घुमाओगे एक थ्रेड आगे बढ़ेगा, एक चूड़ी आगे चलेगा या पीछे हटेगा, जैसे नल खोलते हो बंद करते हो। इसके अंदर नट बोल्ट अरेंजमेंट है। अब तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए, नट किसको बोलते हैं, बोल्ट किसको बोलते हैं। एक पर होते हैं एक्सटर्नल थ्रेड, एक होते हैं इंटरनल थ्रेड। यस सर बताएं। तो नट पर होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल होते हैं नट पर, इंटरनल। तो हिंदी की मदद लेते हैं, डिबरी, डिबरी चिटपटी बोड़ी है नट बोल्ट वाले में, उसमें लगा के जमीन पे फेंक के। यस सर, यस सर। तो जिसमें इंटरनल थ्रेड है उसको बोलते हैं नट, जिसपे एक्सटर्नल है उसको बोलते हैं बोल्ट। तो बोल्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड स्लाइटली अंडर साइज यानी कम डायमीटर के बनाए जाते हैं। नट पर इंटरनल थ्रेड स्लाइटली ओवर साइज ज्यादा डायमीटर के बनाए जाते हैं, तब ये स्लाइडिंग। वर्नियर कैलिपर इसका यूज हमने देख लिया,
ये मैंने डिस्कस कर लिया तुमसे। अब स्क्रू गेज, इससे थिकनेस कैसे नापते हैं, सब नाम आ गए इसके। एनविल वही है स्टड जो मैंने बताया तुम्हें, स्पिंडल उस पे थ्रेड से, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, रेचेट, व्यू फ्रेम। सिंपल पेंडुलम की बात आती है, एंजॉय। अब मेरा एक सवाल है, बेसिक क्वेश्चन, क्या वो बिल्ली सिंपल पेंडुलम है या नहीं है? क्या ये सिंपल पेंडुलम है या नहीं है? नहीं है भाई, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास कंसंट्रेटेड नहीं है। और जब मास कंसंट्रेटेड नहीं है तो सिंपल पेंडुलम कैसे होगा? और ये है, मास सारा का सारा बॉब के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ध्यान से देखो, जो कुछ तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, वो सब तुम्हारी मेमोरी में जाकर सेट हो रहा है। हमेशा याद नहीं रहेगा, पर जब रेफरेंस आएगा, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। नाउ यू आर हिप्नोटाइज्ड। तो तुम्हें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि हमें याद रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक, क्या ये मीटर स्केल है? तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए, मीटर स्केल एक डेटा है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्मिक डेटा है। तुमसे बोला एक मिरर को आधा ढक दिया, तो बताओ वो जो इमेज बना रहा है उस इमेज में अंतर क्या आएगा? तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये पूरा जवाब नहीं है, तुम्हें समझना है। जो बोला ना आधा ढक दिया, तो तुम्हें न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में आधा, तो आधा ढक दिया इसका मतलब इंटेंसिटी विल बिकम हाफ। तुम्हारा सटीक जवाब होगा इंटेंसिटी विल बिकम हाफ, ऐसे होगा। तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि मीटर स्केल बोला तो उसकी लंबाई 1 मीटर तुम्हें डेटा दे दिया है। इसकी लंबाई 1 मीटर है क्या? बताओ 1 मीटर कितना होता है? इससे कम कि इससे ज्यादा? वेरी गुड, ये अंदाजा तुम्हें होना चाहिए। ये 1 मीटर नहीं है, ये है टोटल 24 इंच। तो अगर एक तरफ हाथी एक तरफ तुम बैठो तो बैलेंसिंग पॉसिबल है कि नहीं है? है। हाथी को पास बिठाएंगे, तुमको दूर बिठाएंगे। M1R1 इक्वल टू M2 R2। बस तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें दिया हुआ है ये रॉड मासलेस है, ठीक है? मासलेस नहीं है तो इसका मास भी कैमरे में ये स्टिक है, इसमें 2 मैग्नेट लगे हुए हैं। नहीं दिख रहा, ये मैग्नेट, ये अब मैग्नेट दिख रहा है ना? देखो दिखा दिया सर ने, कैमरा इस पे फोकस कर दिया। यस, यहां भी मैग्नेट लगे हुए हैं। हालांकि ये मॉडल है मैग्नेटिक लेविटेशन का, पर मैं इसको मीटर स्केल का क्वेश्चन बना सकता हूं। mg नीचे काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, हाँ फ्यूजन, इसको कहते हैं फ्यूजन, डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस वहां तक चलना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो। तो विजुअलाइज जितनी ज्यादा चीजों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, तुम्हें क्लैरिटी आएगी। अब यहां पर देखेंगे, सर दिखाएंगे, कैंडल है, मैंने बीच में से ये तार लोहे का ये लगा दिया और मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं इस पर। नाउ प्रेडिक्शन मोड में जाओ, अनुमान लगाना तुम्हें। यू हैव टू प्रेडिक्ट क्या होगा अगर मैं दोनों साइड इसको लाइट अप कर दूं, जला दें। व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है? अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे ही ड्रॉप गिरती है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। यस सर, हो रही है। और थोड़ी देर में तुम देखोगे इफेक्टिवली सीसॉ बन जाएगा। तो M1R1 इक्वल टू M2R2। अभी क्या बैलेंसिंग अच्छी है या फिर यहां फ्रिक्शन ज्यादा है इसमें, इसकी वजह से ये
हाँ, इफेक्टिवली नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है हल्का सा, है ना, जैसे मास चेंज होता है। तो हैप्पी बर्थडे हो गया। चोट से जो कूदता है उसको चोट क्यों नहीं लगती है, वो भी समझ में आएगा। तो पूरी फिजिक्स लाइफ से लिंक्ड है। तो अभी मैं इसमें एक छर्रा गिराता हूं। शुरू में mg का इफेक्ट ज्यादा है, तेजी से गिरेगा, और जस्ट अब इसके बाद तुम देखोगे इसकी स्पीड अभी ये कांस्टेंट हो गई, अब ये कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है। तो हम टाइम नोट करके डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड निकाल के हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल के हम सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं स्वरित्र ट्यूनिंग फॉर्म, इनको कहते हैं प्रॉन्ग्स, भुजाएं, जहां से पकड़ा उसको बोलेंगे स्टेम। इस पे फ्रीक्वेंसी मार्क रहती है इसकी। अगर मैं इसको बजाता हूं रबड़ पैड पे ऐसे मार के, तो मान लो चिमटा या चिमटी, चिमटा चिमटी इसी का रूप है। चिमटे को ऐसे बजा सकते हैं ना, वाइब्रेशन होंगे, चिमटी को भी बजा सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इसके मास पर, इसकी लेंथ पर। तुम्हें सिखाया जाता है कि मोम लगा दो, मास बढ़ा दो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जब हमारे वोकल कॉर्ड्स में, तो तुम्हें मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हम काम में ले सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के। इसमें मेरे पास है टोन जनरेटर, मैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर सकता हूँ, सिंगल फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर सकता हूँ, ग्राफ भी देख सकता हूँ। तो मैंने इसमें जनरेट की, जब भी तुम्हें सुना रहा था 512, तो इसमें जनरेट करता हूं मैं 512 जनरेट की। मेरा भी चैनल कर दो। ये 512 मैं इसको यहां ट्रांसमिट कर सकता हूं। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मान लो यहां जो पानी का लेवल है उससे टॉप तक इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, है ना, स्केल से नाप सकते हैं। ये स्केल, और इससे मैंने नापा, ये येलो टेप जहां लगा रखी है वहां तक पानी भरा हुआ है, तो 16-17 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर ये क्या होगा, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा तो λ/4, है ना, एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी। तो λ/4 16 है, तो लैम्डा कितना हो गया, 16 64। ये तो सेंटीमीटर। मैं लिक्विफाई कर दूंगा अभी। ये रॉकेट बैलून जिससे तुम फैमिलियर हो, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हम प्रूव कर सकते हैं। इसको छोड़ूंगा तो रॉकेट की तरह जाएगा, तो कौन से लॉ पर बेस्ड है, छोड़ो, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दोनों को लगाना है। F = dp/dt। नॉर्थ पोल है, जिधर से ब्लू दिखता है वो साउथ पोल। मैग्नेटोथेरेपी में काम आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देंगे बॉडी में। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया तो ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी, तो वो बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो क्योर हो जाता है। ये डब्बा तुम्हें क्या लगता है, एयर टाइट है या नहीं? एयर टाइट होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। लिक्विड नाइट्रोजन 700 टाइम्स एक्सपांड होती है, 700 गुना। तो ये खुला है, इसमें धीरे धीरे इवोपरेट होती रहती है हीट एक्सचेंज करके। तो जो प्रिंसिपल है थर्मोमेट्री का, हीट लॉस बाय वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी, यही तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाया, चार्ज लॉस बाय वन बॉडी इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर बॉडी। तो ये हीट एक्सचेंज हो रहा है, जैसे मटके में पानी ठंडा होता है, कैसे हीट लेके जाता है, जो पानी इवोपरेट हो रहा है, तो वैसे है। तो अभी मैं इसी को, इसमें हीट एक्सचेंज होते ही वेपर्स निकलेंगी, लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल होकर निकल जाएगी। अभी तुम देखोगे इसकी हवा कन्वर्ट हो रही है, और इसमें लिक्विड दिखाने वाला मैं तुम्हें बहुत इस बैलून में, और जब मैं मैग्नेट ले जाऊंगा उसमें से मैं सेपरेट कर दूंगा लिक्विड ऑक्सीजन को, पैरामैग्नेटिक। इमेजिन कर पा रहे हो? ओके, अब विजुलाइज करना। और फिर जैसे ही ये एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज करेगा, तुम देखोगे वापस लिक्विड जो है गैस में बदल जाए।
तो ये पूरा लिक्विफाई हो चुका है। बॉटम पे दिखाऊंगा मैं तुम्हें लिक्विड, ठीक। तो देखो ये नीचे लिक्विड है और इस लिक्विड को मैं मूव कर सकता हूं। इसमें से जो ऑक्सीजन है वो फ्रैक्शन इधर आ जाएगा। बैलून को देखो वापस से जैसे जैसे ही है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन, सारे तुम रिवाइज कर सकते हो। इसे तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें से होकर ही आ रहा है। तो नहीं जल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि करंट नहीं है। मैं दिखाता हूं, मैं इसको हटाऊंगा तो इसमें ग्लो में चेंज आ जाएगा। इसका मतलब कुछ करंट आ रहा है पर इतना नहीं आ रहा है कि उसको रेड आउट कर दे, उसका ग्लो दिखने लगे। तो मैंने इसको हटाया, तुम देखो चेंज आ गया, बंद हो गया, मतलब इसमें से करंट फ्लो क्या आ रहा था इसमें। तो बल्ब नहीं जलने का मतलब ये नहीं कि वहां पे करंट नहीं है, इतना नहीं है कि रेड आउट नहीं होगा। अब मैंने बैलेंस करने के लिए ब्रिज को इसको इधर लगा दिया, ये वापस जल गया, और बहुत धीमे चला, इसको उधर लगा दिया, ब्रिज बैलेंस हो गया। 40-40, 60-60, 40 और 60 का जो रेजिस्टेंस है हम निकाल सकते हैं, R = V। वॉलंटियर बुला रहे हैं, एक पतली दुबली सी वॉलंटियर आएगी, उसको कुछ वो इशारे करेगा ऐसे कि हिप्नोटाइज कर दिया। उसका बाद एक स्ट्रेचर पे लेटा देंगे, स्ट्रेचर को पोजीशन करेंगे बड़े तरीके से। पोजीशन करने के बाद फिर से वो कुछ इशारे करेगा, चादर उड़ाने के बाद उसको सर की तरफ कोई एक तलवार या लकड़ी का कोई भी सपोर्ट लगाएगा, और उसके बाद धीरे से स्ट्रेचर को नीचे से खींच के निकाल देगा। और हम चमत्कृत हो जाते हैं, हम देखते हो रहे हवा में तैर रही बॉडी, और वो दिखाता है कोई तार ऊपर नीचे बंधा हुआ नहीं है, एक लूप लेता है पहिया जैसा, उसको बॉडी में से निकाल के दिखाता है कि हाँ कोई तार कहीं बंधा हुआ नहीं है। तो वास्तव में वो स्टेज में नीचे भी मैग्नेट लगे हुए हैं, ऊपर भी मैग्नेट होते हैं अगर जरूरत होती है तो। और वो जो वॉलंटियर जितनी पतली वो दिख रही है उससे ज्यादा पतली होती है, उसने मैग्नेटिक बेल्ट पहनी होती है जो कपड़ों के अंदर छुपी होती है। तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन से भी दिखाया जाता है ये वाला जादू। ये सेटअप तुम्हारे सामने है। ये क्या है? क्या हो गया? बस लास्ट ही है तो बम ही फूटेगा अब तो। यहाँ पर फोकस करके सर दिखा रहे थे, ये मैंने इसको छोड़ा, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, पता चल रहा है स्लोप किधर है, पर ये जिद्दी बच्चा ये नहीं मानता बात, ये बोला मैं तो उल्टा ही करूंगा जो बोलो। तो क्या तुम एक्सप्लेन, ये है KMNO4 लाल दवा, डॉक्टर लोगों को जानते हो लाल दवा, लाल काले से रंग का पाउडर दिखता है, ये मैंने इसमें डाली लाल दवा KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। और तुम प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, दीपक रखा है, अब दीपक में क्या होनी चाहिए, एंडो या एक्सो? ब्लास्ट वाला है। तो मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन इसमें डालता हूँ, थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट और ले लेते हैं, खुला हॉल है। फायर सेंसर लगे हैं क्या यहाँ पे, देखो ढूंढो, फील आ जाएगा आज एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ज्यादा जल गई है ग्लिसरीन पर, ठीक है तो ज्यादा उड़ेगा ना, गिनती गिन सकते हो तुम। वो हैरी पॉटर में मंत्र होता है ना, अच्छा स्टेज शो में धुआं करने के वो काम आती है। तो अभी मैंने लिक्विड नाइट्रोजन इसमें डाली, पहले तो बॉटल में डाल के बताता हूं तुमको। जैसे ये हीट एक्सचेंज करेगी, अरे
बॉटल में लीकेज है, कुछ नहीं होगा। पानी पी रहे हो तो झूठ बोल रहे हो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। जाओ ट्राई करके आओ। पानी है इसमें, ठीक है। भगवान ने विशेष व्यवस्था की, ईश्वर ने क्या, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसका वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए बर्फ पानी पड़ता रहता है। तो जितने भी जलीय जीव जंतु ठंडे प्रदेशों में होते हैं उनकी जान बच जाती, झीलें पूरी नहीं जमती, ऊपर से लेयर जम के रह जाती। तो वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं जब इसमें लिक्विड हाइड्रोजन डालूंगा, हीट एक्सचेंज होगी, सिर्फ ऊपर बर्फ की लेयर जमेगी, नीचे पानी रहेगा। और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को हम इस बॉटल के साथ रिपीट करेंगे, जो सही है वो पंचर थी बॉटल। तो हीट एक्सचेंज हो रही है, और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा बर्फ बनने की प्रक्रिया और लो, और ज्यादा बड़े बोतल में से। हाँ भाई, कितने लीटर दूध चाहिए बता दो। कितना तेजी से उबल रही है। ये सर हम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। नहीं लगा सर, नहीं लगा। 700 टाइम्स एक्सपांड होती है, 700 टाइम्स। ये देखो जो सर बॉटल वो फेंके थे, कितना ज़्यादा ठंडा है बहुत। ये देखो छुओ, ये वो फट गया दूसरा, ये दूसरा ये दूसरा वाला जो पहले फेंके थे, बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये था ये जो फटा है। चलो इसको हिलाओ भाई। नहीं, वो उसको सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये तगड़ा था भाई। ये सबसे मस्त लगा मुझे। कौन से वाले? थोड़ी देर के लिए चल रहा है क्या? ये है मीटर ब्रिज। न जाए बैलून के। नहीं फूटेगा क्यों, ये बलून को घुसाए थे उसमें। उंगली करो ऐसे ऐसे, 2-3 ऐसे करो, 3 उंगली, 2 3 4 5 सब सामने का नहीं दिख रहा है। बहुत एक चश्मा है भाई। ये सामने जो है, ये सामने का नहीं दिख रहा है, इसके नीचे जो अंदर में दिख रहा है। अभी हमारा मतलब एक्सपेरिमेंट जो था ख़त्म हो चुका है। बच्चे सब खुद उठा के देख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।